नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर डबास। मदनपुर गांव है ये, और जहाँ पे हम खड़े हैं ये जो ज़मीन है ये एक विवादित ज़मीन, झगड़े वाली ज़मीन होती जा रही है धीरे धीरे मुद्दे वाली ज़मीन, क्योंकि इस पे खेल परिसर बनवाना चाहता है ये मदनपुर गांव। और सरकारें हैं, नेता हैं अलग अलग पार्टी के, वे अब अपने तरीके से इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं और क्रेडिट लेते हैं मीडिया वाले भी हमारे जैसे। मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि मीडिया को क्रेडिट चाहिए किस लिए। मीडिया की खुराक नहीं है क्रेडिट। क्रेडिट होता है किसका? बिजनेसमैन का या नेताओं का, उनकी खुराक होती है। लेकिन इसमें एक गलती हमसे होगी बहुत बड़ी, उसको ठीक करने के लिए हम आए हैं। शायद थोड़ी कवर अप हो जाए, क्योंकि ये आपके साथ धोखा होगा अगर हम उस चीज़ को वहीं छोड़ देंगे। तो इसी मैदान की हमने कवरेज की थी और कुछ नेता आए थे यहाँ पे, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हो। और यहाँ पे घोषणा हुई थी कि भाई ये स्टेडियम बन जाएगा और सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब किसी को कोई तंग होने की ज़रूरत नहीं। 2 महीने से आंदोलन पे बैठे थे, धरने पे बैठे थे यहाँ के आदमी, ठीक है। उनको भी उस टाइम पे मतलब कि दी गई कि भाई शांत रहो, अब कोई ज़रूरी नहीं है तुमको। तो उस चीज़ को हमने ऐसे दिखाया कि जैसे कि इनको दिख गई है, मिल गई है ज़मीन और यहाँ पे खेल स्टेडियम भी बन गया। पब्लिक को कुछ ऐसा ही दिखा, तो वहाँ हमसे गलती होगी। ये गलती होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमसे होगी। अब गलती का करें क्या? हम उसको सुधारने के लिए आए हैं। आज हम आपको असलियत बताते हैं इस मैदान की। ये मैदान धीरे धीरे विवादों में आ रहा है, क्योंकि 2 महीने लगभग हो चुके हैं यहाँ की पब्लिक को धरने पे बैठे हुए। वो दूर दिख रहा है आपको धरना प्रदर्शन स्थल, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। अब बात क्या है, 2 महीने से पेच कहाँ पे फंस रहा है। एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा नहीं मिला है इस गांव को। आज भी ये धरने वाले जो हैं ये किसी मीटिंग में गए हैं, पता नहीं किसी नेता ने या किसी अधिकारी ने बुलाए होंगे, लेकिन कुल मिला के बच्चों को यहाँ पे खेलने की जगह नहीं मिल रही। पता नहीं डीडीए ने फंसा रखा है, दिल्ली सरकार ने फंसा रखा है, या कुछ नेताओं ने फंसा रखे हैं, लेकिन फ़िलहाल फंसे बैठे हैं ये गाँव। अब ये जो मुद्दा है ये कुछ ऐसा हो गया कि जैसे कि किसान आंदोलन में हुआ था ना, कि 1.5 साल उनको अलग अलग तरह के, ठीक है, उनको दी गई गोलीबाजी कि भाई रुक जाओ, तुम्हारा एमएसपी वापस ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, तीनों कानून वापस ले लेंगे, एमएसपी कानून बना देंगे। लेकिन आखिर में हुआ कुछ नहीं। वही ढाक के 3 पात यहाँ पे देख रहे हैं हमको। जैसा किसान आंदोलन में धोखा हुआ था वैसा ही धोखा यहाँ पे चल रहा है। ये मैदान वैसा का वैसा पड़ा है, यहाँ पे कोई काम नहीं, किसी तरह का इस गांव को कोई कागज पत्र नहीं मिला है कि भाई जिससे ये यहाँ पे कुछ अपना खेल परिसर बना सकें। जहाँ पे बात थी वहीं थी। काम हो क्यों नहीं रहे गांव के, ये बहुत बड़ी बात है। एक तो क्या है कि गांव की जो आपस की जुगलबंदी है वो शायद सही तरह से नहीं बैठनी पड़ती। कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। कुछ फिर नेता बीच में आ जाते हैं अपनी पैरवी करने के लिए, मुद्दे के हिसाब से विरोध भी करते हैं। वो अपने हिसाब से विरोध करते हैं, विरोध भी करेंगे। अगर उनकी पार्टी का होगा तो समर्थन करेंगे। उनको गांव के मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है कि गांव का काम हो या ना हो। अभी मैं धरना प्रदर्शन दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल खाली बैठा है, एक आदमी बैठा है वहाँ पे, ठीक है। अब फ़िलहाल हिम्मत शायद गांव वाले हार गए हैं, या आस पड़ोस के गांव वालों की उनको साथ नहीं मिला। बहुत से तरीके होते हैं। आप इधर से आओ, आपने हालत यहाँ के देख लिए। जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हो, मदनपुर गांव के बाहर एक हाईवे बन रहा है। तरक्की ऐसी नहीं, तरक्की हो रही है, लेकिन तरक्की इस तरह की हो रही है कि इस गांव के किसी भी काम नहीं आएगी। जो इस गांव को एक्चुअल में चाहिए वो तरक्की तो हो ही नहीं रही। धरना स्थल दिखाते हैं हम आपको। गाँव के काम के लिए अगर 10 आदमी इकट्ठे हो जाएं, जैसा कि मदनपुर में होता, धरना दिया इन्होंने, स्थल भी बना लिया, तो जहाँ पे एकता इकट्ठी होती है वहाँ पे वो एकता ख़त्म कैसे की जाती है उसका उदाहरण दिखा रहा हूँ आपको।
कि धीरे धीरे ये धरना स्थल जहाँ पे एक टाइम पे हज़ारों आदमी बैठते थे, अब वो ख़त्म हो चुका है। कोई नहीं है यहाँ पे, एक भाई बैठा है सिर्फ छाँव में, वो भी ठीक है। उस साइड में दिखा दो आप। और धरना स्थल धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। ये धरने कमज़ोर करने के लिए सबसे जो बड़े जिम्मेवार हैं वो खुद हमारे लोकल सिस्टम है, क्योंकि ये साथ नहीं देते। और एक बात दिखाऊंगा मैं आपको कि मजबूती से जो दो चीज़ हैं वो यहाँ पे है, आप वहाँ पे दिखाओ। एक तो शहीद भगत सिंह खेल परिसर, ये तो गांव वालों का कहना है कि भाई यहाँ पे खेल परिसर बनना चाहिए, लेकिन सही उसके ऊपर डीडीए का भी मार्का लग रहा है। अब डीडीए का मार्का और लगा दिखा दो आप, इसके ऊपर और, हाँ दिख गया ना। अब ये डीडीए का है। अब जो मेन लड़ाई है इन्हीं दो में है, गांव वालों में, मदनपुर वालों में और डीडीए में। अब ये मिल क्यों नहीं रहा, पेच कहाँ पे फंसा पड़ा है। अब इस चक्कर में गांव वालों की जो दुखदायी स्थिति हो रही है वो बहुत गड़बड़ है। काम छोड़ के लगभग 2 महीने से लगे हुए हैं। धरने स्थल का आपने हालचाल देख लिया होगा, काम हो क्यों नहीं रही हमारे गांव की, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मदनपुर ने एक भी डॉक्यूमेंट्स, एक भी कागज़ ऐसा हासिल कर लिया जिसके हिसाब से ये जो ज़मीन है ये गांव वालों के अंडर हो जाएगी और इस पे गांव वाले जो कह रहे हैं वो काम हो जाएगा, जो स्टेडियम बना रहे हैं, तो ये समझिए ये बहुत बड़ी जीत है। इससे बहुत से गांव इंस्पायर होंगे, क्योंकि डीडीए ने उनको भी तंग कर रखा है। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों।